एक्सेल्सियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जम्मू कश्मीर में इन दिनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो चर्चा का विषय है। जम्मू कश्मीर की पर्टिकुलर बात करें तो यहाँ पर कई विषय हैं, कई मुद्दे हैं जिनका समाधान जो है अभी तक नहीं निकल पाया और आवाम जो है इंतजार कर रही है कि कब जो है उनकी मुश्किलातें जो है वो समाप्त होंगी और वो जो है चैन की नींद सोएंगी और उन्हें राहत मिलेगी। इस वक्त मेरे साथ हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद चौधरी जी। आइए उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एक्सेल्सियर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर, जम्मू कश्मीर में कई मुद्दे हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को आप किस नजरिए से देखते हैं और जिस तरह से पीडीपी और अन्य पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें वो उन्हें सपोर्ट कर रही हैं। थैंक यू, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही आपने ये जो सवाल पूछा है, ये इस टाइम मुद्दा बना हुआ है ये सवाल। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी जी जो यात्रा लेके चले हैं, वो शायद 18 के 22 जनवरी जो हम सुन रहे हैं 18 या 22 जनवरी को यहाँ जम्मू में एंटर करेंगे। हमारी पार्टी प्रेसिडेंट साहिबा ने भी एक डिसीजन लिया है, क्योंकि उनको कांग्रेस के हाईकमांड ने अप्रोच किया है कि आप सेकुलर जमातें जितनी भी हैं हिंदुस्तान में वो सारा उस यात्रा का साथ देने जा रही हैं, देती आ रही हैं क्योंकि जो भी हिंदुस्तान को जोड़ने की बात करेगा, हर सेकुलर पार्टी को जो है हिंदुस्तान में वो उसका साथ दे रही हैं, उनका वेलकम कर रहे हैं। हमने भी सोशल मीडिया पे ये देखा। हमारी पार्टी प्रेसिडेंट ने ये फैसला लिया कि जम्मू कश्मीर में यूँ ही वो तशरीफ़ लाते हैं, अगर उनकी हाईकमांड ने हमें अप्रोच किया तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो भी हिंदुस्तान जोड़ने की बात करेगा हम उसका वेलकम करते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। तो उसी कड़ी में आज हमने पीडीपी हेडक्वार्टर जम्मू में, क्योंकि मैं बीइंग वाइस प्रेसिडेंट पार्टी और इंचार्ज जम्मू प्रोविंस, जम्मू खिता के कुछ लोगों की यहाँ मीटिंग ली आज। उसी सिलसिले में हमने कुछ 2-3 चीज़ें डिस्कस की हैं, जैसे मुफ्ती साहब के साथ जनवरी को हमारा वर्सी होती है उसके लिए, और दूसरा खासकर ये राहुल जो पैदल यात्रा लेके आ रहे हैं यहाँ पर, उनका स्वागत कैसे किया जाएगा और पीडीपी का उसका में क्या रोल रहेगा जम्मू इकाई का। तो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की तश्कील दी है मैंने, जिसमें हमारे जनरल सेक्रेटरी रीन साहब हैं, उसको कमेटी का हमने चेयरमैन बनाया और 18 मेंबर उसके साथ बनाए। ये कांग्रेस हाईकमांड की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी उनके साथ रब्ता करके, जैसे भी उनको वो टाइम या को लोग बताएंगे, कितने लोग मिलेंगे, कैसे जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो बताएंगे, उसके मुताबिक पीडीपी भी। तो हम उनका वेलकम करने के लिए हमारी फुल तैयारी, उसकी प्रिपरेशन आज से शुरू कर दिया हमने। जम्मू में कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं और ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं राहुल गांधी की इस यात्रा को सपोर्ट कर रही हैं, भाजपा को छोड़कर। तो भाजपा का कहना है कि इससे कोई आउटपुट निकलने वाला नहीं है। तो आपको इस यात्रा से क्या लगता है कि क्या आउटपुट होगा, क्या फायदा जो है जम्मू के अवाम को होगा, भारत देश की आवाम को होगा? भारत देश की जो आम जनता है, गरीब जनता जो है, उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है, जो हम देख रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान जब ये वहाँ से चले हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक नारा दिया उन्होंने, क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले 2014 से लेकर अभी तक जो हिंदुस्तान की हालत है, जहाँ बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, परेशानी, इन्होंने डिवाइड एंड रूल का एक सिस्टम अपनाया हुआ है, उसको देखते हुए कोई आगे पहल नहीं कर पा रहा था। तो हम ये दाद देते हैं कि राहुल गांधी जी ने ये बेड़ा उठाया और उनके दिमाग में ये सोच आई और उन्होंने बगैर नॉन पॉलिटिकल, उन्होंने कहा है कि कोई कांग्रेस की पैदल यात्रा नहीं है, बीइंग एक इंडियन होने के नाते उन्होंने इंडिविजुअल ये फैसला लिया और कम से कम एक पैदल यात्रा शुरू की कि मैं हिंदुस्तान को जोड़ने की बात करूंगा। जो तोड़ने की बात कर रहे हैं मैं जोड़ने की बात करता हूँ। तो उन्होंने पैदल यात्रा इसी मकसद को लेकर की है, ना कि कोई पॉलिटिकल एजेंडा है उनका जो उन्होंने कहा है। तो उसी एजेंडे को फॉलो करते हुए हर हिंदुस्तानी और हर जो इस मुल्क का वासी है, और जैसे हम जम्मू कश्मीर के वासी हैं, हम भी यही चाहते हैं कि जो सेकुलर हिंदुस्तान है उसको जोड़े रखना, जो जोड़ने की बात करेगा हमें भी उनका साथ देना चाहिए। हमारी अपनी पार्टी है, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का अपने मंशूर है, अपने एजेंडे हैं, बट जब कोई पैदल यात्रा कर रहा है इसलिए कर रहा है कि हिंदुस्तान को जोड़ने के जो हालात मौजूदा देख के तरह तरह की बातें सुनने को आती है, उसको ख़त्म करने के लिए जो बंटवारा हो रहा है उसको जोड़ने की बात करता है कोई, तो जोड़ने वाले के साथ तो जुड़ना चाहिए ना। जी। इस यात्रा का जो आने वाले समय में यहाँ पर विधानसभा चुनाव होते हैं तो उस पर भी प्रभाव पड़ेगा और पीडीपी और कांग्रेस के रिलेशन जो हैं वो भी बिल्टअप होंगे? नहीं, अभी तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि हम फ्यूचर कोई पॉलिटिकल इसमें अपना बेनिफिट देख रहे हैं, या कांग्रेस देख रहे हैं या पीडीपी, इसमें पॉलिटिकल कोई भी बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को जोड़ने की बात है, अवेयर करने की ज़रूरत है, और जो राहुल गांधी जी ने बेड़ा उठाया उसका साथ हम भी जम्मू कश्मीर में उनका वेलकम करने के लिए दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी मुद्दे पर कि हिंदुस्तान को जोड़ने के और आम बंदे को अवेयर कर रहे हैं कि क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। पीडीपी जिस तरह से सपोर्ट कर रही है, इससे कांग्रेस के जो राहुल गांधी है उनको फायदा होगा, कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा या पीडीपी को फायदा होगा? फायदा आम
जो हिंदुस्तानी है उसको होगा, जो सेकुलर माइंड रखता है, सेकुलर सोच रखता है, जो ये चाहता है कि मेरे बच्चों को रोज़गार मिले। मेरे हिंदुस्तान में जो तोड़ने की बात कर रहा है, वो कैसे नफ़रत की दीवारें जो खड़ी कर रहे हैं, ये उनके अगेंस्ट है सारा कुछ, सिर्फ़ उसके लिए है, ना कि किसी पॉलिटिकल एजेंडा या पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए ये यात्रा नहीं है। और ना ही हम ये सोच के उनका वेलकम कर रहे हैं कि हमें बेनिफिट होगा या उनको बेनिफिट होगा। हम सिर्फ़ अपने लोगों की जो नफ़रत बढ़ा रहे हैं, उस नफ़रत को ख़त्म करने के लिए हम भी उनका वेलकम कर रहे हैं। समय का अभाव है, लेकिन मैं आखिर में जो जम्मू कश्मीर का प्रेजेंट सिनेरियो है उसकी तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। यहाँ पर कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स जो हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन पर हैं। जो यहाँ पर रिजर्व कैटेगरीज के एम्प्लॉयज़ हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रैब खेल के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पीएचई के डेली वेजर्स जो हैं वो सड़कों पर हैं। कुल मिलाकर के हर कोई जो है सड़कों पर नजर आ रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है, उनकी समस्याओं का हल नहीं निकल पा रहा है। तो क्या लगता है कि यहाँ पर इनकी समस्याओं का हल जो एलजी प्रशासन है वो निकाल पाएगा या नहीं निकाल पाएगा? देखिए, आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात ले लें तो एडमिनिस्ट्रेशन किसकी है? जम्मू कश्मीर में तो गवर्नमेंट नहीं है, असेंबली नहीं है। जी। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी के नामजद किए हुए हैं। तो सेंटर से ये कंट्रोल हो रहा है सारा। जी। तो सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो समझो जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है टोटल जम्मू कश्मीर को लेके। अगर आप देखें, अगर ये जितने आपने गिने हैं सारे लोग सड़कों पे हैं, तो कब से चलते आ रहे हैं। जी। इनका कोई भी संविधान इन्होंने आज तक नहीं निकाला है। सुबह इनके साथ मतलब के वादे करते हैं और अपने बड़ी-बड़ी रैलीज़ में, स्पीचेस में भी बोलते हैं हमने ये कर दिया, वो कर दिया। ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल आप रोज़ देखते हैं, आप रोज़ रिपोर्टिंग करते हैं, आप देखते हैं ग्राउंड रियलिटी क्या है। हर बंदा परेशान है, माँ-बाप परेशान है, बच्चे परेशान हैं। 20-20 साल, 15-15 साल डेली वेजर हो गए, उनको बेचारों को परमानेंट नहीं कर रहे हैं, वो भी सड़कों पे, सैलरीज़ नहीं है, तनख्वाहें नहीं है। और इनकी जो यात्राएँ चलती हैं, जो 100-100, 200-200 मिनिस्टर को जहाँ भेजते हैं, उन पे कितने खर्चे हो रहे हैं। जी। अगर वो खर्चे बंद करके इन बच्चों को, वो जो एम्प्लॉई हैं बेचारे डेली वेजर जो हैं, इनको सैलरी दे देते तो उनका घर चलता, उनके बच्चे स्कूल जाते, उनकी रोटी दाल रोटी का बंदोबस्त होता। उसकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। इनका ध्यान सिर्फ कि कैसे तकसीम किया जाए, मजहब के नाम पर कैसे तकसीम करके हमें कुर्सी बचानी है, वोट लेने हैं, उस पे काम ज़रूर कर रहे हैं ये। जम्मू कश्मीर रियासत की आवाम के लिए मुझे रियलिटी कोई दिख नहीं रही है कि आज तक हर बंदा परेशान है। जी। जी। जो कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स हैं उनकी पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं, उनकी डिमांड है कि उनको रीलोकेट जो है जम्मू या फिर जम्मू डिवीजन में किया जाए। क्या आप भी सही मायने में मानते हैं कि घाटी के हालात जो हैं प्रॉपर ठीक नहीं है, वहाँ पर टारगेट किलिंग जो है लगातार की जा रही है और जिस तरह से लगातार जो है खबरें सुनने को मिल रही हैं, मिलिटेंट अटैक हो रहे हैं, अभी सिद्रा का जो इंसिडेंट जो है यहाँ पर सामने आया, तो कुल मिलाकर हम कहें तो अभी हालात पूर्ण रूप से पटरी पर नहीं लौटे हैं और उनकी रीलोकेशन की मांग को आप किस नज़रिए से देखते हैं? हमारी पार्टी प्रेसिडेंट साहब ने हमेशा इस चीज़ पे बात भी की है, पिछले दिनों में बयान दिया हुआ है कि, और मैं भी वही रिपीट करूँगा कि जब तक कोई ऐसा वहाँ पर माहौल ना क्रिएट किया जाए, तब तक मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए इनके लिए आगे, क्यों किसी के बच्चे रोज़ 30 दिन, पहले ऐसा नहीं होता था, मगर अब देखने को आएगा काफ़ी माइग्रेंट्स जो उनकी किलिंग्स हुई हैं, हमें पूरी सिंपैथी है उनके साथ। और चाहे वो किसी भी कम्युनिटी, किसी भी ज़ात से कोई बच्चा चला जाए तो दुःख तो उनको, उसके घर वालों को होता है, जी। इसलिए हमको भी वो दुःख में शामिल होना चाहिए। तो मेरी भी यही अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से, कम से कम इनको रिव्यू करना चाहिए और जब तक ना हालात साने हों तब तक इनको जम्मू में कहीं मखसूस करना चाहिए। क्यों हमारे टाइम पे भी ऐसा होता था कि ये पीडीपी ने इनिशिएटिव लिया था कि जब तक कोई हालात ख़राब नहीं तब तक इनको यहाँ जम्मू रखा जाए। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपने लोग हैं, जी। अपने भारतवासी हैं। अगर हम थोड़े दिन के लिए, बड़े लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना फजूल खर्ची कर रहे हैं, तो अगर उनकी जान बचाने के लिए कुछ देर के लिए उनको यहाँ रखने में क्या दिक्कत है एडमिनिस्ट्रेशन को? जी। एक उनकी मांग ये भी है कि कंप्रीहेंसिव पॉलिसी जो है वो बनाई जाए ताकि वो पुनः जो है घाटी में बस सकें, और दूसरी तरफ से रीलोकेशन की मांग भी कर रहे हैं। दोनों मांगे जो हैं वो पैरेलल चला रहे हैं, लेकिन घाटी के हालात भी जिस तरह से उनको टारगेट भी किया जा रहा है, आप इनकी कंप्रीहेंसिव पॉलिसी को, जो पुनः ये कह रहे हैं कि घाटी में जो है पूरी कम्युनिटी को बचाया जाए, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और क्या लगता है कि ये प्रैक्टिकली हो पाएगा? मुझे लगता नहीं ये प्रैक्टिकल वाइबल है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि सबसे पहले हर बंदे को, हर इंसान को अपनी सिक्योरिटी चाहिए कि मेरी जान कैसे महफूज रहे। जब तक उसकी जान महफूज नहीं होगी, उसकी सिक्योरिटी के ऊपर इंतजाम नहीं किए जाएंगे, तब तक वो बंदा दिमागी तौर पर, जिस्मानी तौर पर समझ ले, मेंटली वो प्रिपेयर नहीं है वहाँ काम करने के लिए। वो कैसे काम करेगा जब वो डरता रहेगा कि मैं पता नहीं आज हूँ कि कल हूँ कि नहीं। पहले ये दिमाग से चीज़ निकालना पड़ेगी, उनको कोई पॉलिसी ऐसी इख्तियार करनी चाहिए जिस पे कोई काम नहीं हो रहा अभी। जी। पहले भी हमारी जब गवर्नमेंट थी, मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इनिशिएटिव लिया था, जब बाकी जो वक्तन फ़क्तन को कोशिश की उन्होंने, माइग्रेंट्स के लिए अलग वहाँ कॉलोनी बनाने की कोशिश की, बारामूला में की, यहाँ नीचे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में भी की थी, मगर काम जो चाहिए था वो हुआ नहीं।
जी। जैसा होना चाहिए था, तो सबसे पहले उनका सिक्योरिटी का बंदोबस्त हो, तभी जाके वो तैयार हो जाएंगे, वरना ऐसे कोई जाने के लिए तैयार नहीं होगा। आखिर में चुनावों की मैं बात करना चाहूँगा, पॉपुलर गवर्नमेंट का लोग जो हैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, लीडर्स जो हैं, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन चुनाव जो है अभी तक जब पीडीपी और बीजेपी की कोalition थी, उसके गिरने के बाद यहाँ पर चुनाव नहीं हुए। और अब अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो उसका भी टेन्योर समाप्त होने वाला, उसकी इलेक्शन भी जो है 2024 में आने वाली है। क्या लगता है कि पहले पॉपुलर गवर्नमेंट जो है यहाँ पर असेंबली की होगी या फिर पार्लियामेंट के चुनाव जो हैं करवाए जाएँगे? खैर ये तो डिसीजन लेना इलेक्शन करवानी नहीं करवानी, ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हाथ में है। जो कि रिमोट कंट्रोल तो भारतीय जनता पार्टी के पास है उनका भी, वो भी इंडिपेंडेंट डिसीजन आज तक तो कोई देखा नहीं जी। कि ले पा रहे हैं। जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, हमारा मुद्दा पीडीपी का इलेक्शन नहीं है। हम एक बड़े मकसद के लिए पीडीपी जो चल रही है कि हमारे से जो इन्होंने छीना है, हम उसके चक्कर में है कि वो कब हमें कि हम एक कानूनी लड़ाई उसके लिए लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये मसला है, जब भी वो हल होगा हम तो उसको फॉलो कर रहे हैं। एक दूसरा, हम चाहेंगे कि इलेक्शन हो, ऐसी बात नहीं कि हम इलेक्शन के खिलाफ है। हम चाहेंगे सेकुलर गवर्नमेंट यहाँ बने, आम लोगों की सरकार जहाँ हो। लोग पहले एमएलए होता था, लोग उसके पास जाते थे। आज आप भी रिपोर्टिंग करते रहते, देखते रहते सेक्टर में कितनी आम पब्लिक है जम्मू कश्मीर की जो सेक्टर जाती है या किसी ऑफिस में आपने कभी किसी को नहीं देखा होगा। जी। जो पहले गहमा-गहमी होती थी, रश होता बिल्कुल, था, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए लोग उम्मीद पे बैठे हैं। मुझे नहीं लगता ये इतनी जल्दी कोई इलेक्शन करवाने के मूड में है। ये हमेशा एक लोगों के दिमाग में डाल देते हैं। हर 2-4 महीने के बाद कोई सोशल मीडिया के ज़रिए किसी ज़रिए से कोई बयान डलवा देते हैं कि अब पंचायत की आ गई, म्युनिसिपैलिटी की आएगी, पार्लियामेंट की आएगी या उसकी आएगी। खैर ये है कि पार्लियामेंट इलेक्शन को ये टाल नहीं सकते क्योंकि वो हिंदुस्तान की इलेक्शन है। जी। 24 में वो 24 की 25 नहीं जा सकती। जी। तो बाकी इलेक्शन क्या कंट्रोल में है, जम्मू कश्मीर में तो इनके हाथ में है, वो इलेक्शन क्यों करवाएँगे, उनका काम चल रहा है। तो मुझे नहीं भरोसा इन पे कि वो इलेक्शन जल्दी करवाने के किसी मूड में है। आखिर में आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? क्या आश्वासन उन्हें देना चाहते हैं? मैं तो अपनी जम्मू कश्मीर की जनता को आने वाले नए साल के लिए पहले अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ कि वो नया साल एक कोई नई चीज़ें लेके आए। सबसे पहले कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, सेहत ठीक रहे और हमारी रियासत में अमन आए, खुशहाली आए। जो ये बदहाली चल रही है इस टाइम, हर बेरोज़गार बच्चे हैं, बेचारे परेशान हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाला साल एक नई खुशियाँ लेके आए और यहाँ पर हर बंदा वो खुश रहे और एक गुलदस्ते की तरह जहाँ जैसे हम चलता हमारी जम्मू कश्मीर की परंपरा थी, वो चलती आए, वो फिर गुलदस्ता वैसा ही मज़बूती से आगे बढ़े और उनकी सेहत ठीक रहे, मैं यही संदेश दूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने थैंक हमें यू। समय दिया और जिस तरह से काफ़ी जो है इन्होंने विज़नरी जो है यहाँ पर बातचीत की है और जिस तरह से राहुल गांधी की पर्टिकुलर बात करें या फिर जो जम्मू कश्मीर के जो प्रेज़ेंट सिनेरियो है, इस पर जो है उन्होंने अपना जो है यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि पीडीपी खासकर जो है चुनावों के पीछे नहीं है, पीडीपी चाहती है कि जनता जो है वो खुशहाली रहे और जिस तरह से स्टेटस यहाँ से छीना गया था, इनकी लड़ाई जो है वो रहेगी। लोगों को उनके हक जो है वो दिए जाएँ और नए साल में जो है इन्होंने शुभकामनाएँ आम जनता को भेंट की है। इसी के साथ नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशन न्यूज़।